नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तितली और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानी तितली में। दोस्तों, आज फिर एक बार मैं लेकर आई हूं शिवलिंग से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां जो आप में से कुछ लोगों ने पहले कभी नहीं सुनी होगी। दोस्तों, देवाधिदेव महादेव की दो रूपों में पूजा की जाती है, एक मूर्ति रूप में और दूसरी शिवलिंग के रूप में। लेकिन इन दोनों में से शिवलिंग की पूजा सर्वश्रेष्ठ होती है। मंदिरों में या घरों में सभी देवी देवताओं की पूजा उनके साकार रूप यानी मूर्ति या तस्वीर के रूप में की जाती है, परंतु भगवान शिव ही एकमात्र ऐसे देव हैं जिनके दर्शन निराकार रूप में यानी शिवलिंग के रूप में किए जाते हैं, क्योंकि भगवान शिव ब्रह्म स्वरूप होने के साथ साथ निराकार भी हैं। शास्त्रों के अनुसार सभी देवी देवताओं की खंडित मूर्ति की पूजा करना निषेध है, परंतु शिवलिंग एकमात्र अपवाद है। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर शिवलिंग खंडित हो जाए तो उसे कभी भी खंडित नहीं माना जाता। उसकी पवित्रता हमेशा बनी रहती है और सदैव पूजनीय होती है। खंडित शिवलिंग को बदलने की परंपरा नहीं है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि शिवलिंग को किसी भी दिशा में रख सकते हैं, क्योंकि वह 10 दिशाओं में पूजनीय है। दोस्तों, आपने अक्सर कई मंदिरों में और अपने घरों में देखा और सुना भी होगा कि किसी भी देवी देवताओं को पूजने के लिए कोई न कोई विशेष समय, स्थान व प्रहर निर्धारित होते हैं, परंतु शिवलिंग की पूजा सभी बंधनों से परे है, जिसे किसी भी प्रहर में, किसी भी समय में और यहाँ तक कि शमशान में भी पूजा जा सकता है। हमारे सनातन हिंदू धर्म में पूजा के समय सभी देवी देवताओं की परिक्रमा करने की परंपरा है, जैसे दुर्गा जी की 1, गणेश जी की 3 और विष्णु जी की 4, परंतु शिवलिंग की सिर्फ आधी परिक्रमा ही करने का विधान है। जलाधारी के जल में बहुत अधिक शक्ति और ऊर्जा निहित होती है। जलाधारी को लांघने से दोष लगता है, इसीलिए शिवलिंग की अर्ध चंद्राकार क्रम में ही परिक्रमा की जाती है। दोस्तों, आपने अक्सर मंदिरों में देखा होगा कि शिवलिंग के ऊपर हमेशा पानी का घड़ा लटका रहता है, जिसमें से पानी की बूंदें लगातार शिवलिंग पर गिरती रहती है। वो इसलिए क्योंकि शिवलिंग में अत्यधिक ऊर्जा होती है और उसकी तासीर गर्म होती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उसे ठंडा रखा जाता है, जिससे सदैव सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो सके। अब बारी आती है सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण तथ्य की। शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग का ऊपरी हिस्सा पुरुष का प्रतीक है और निचला हिस्सा स्त्री का, अर्थात शिवलिंग में शिव और शक्ति दोनों का ही वास होता है। इसीलिए शिवलिंग की पूजा करने मात्र से ही भगवान शिव और माता पार्वती दोनों की ही कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, यह थे शिवलिंग से जुड़े कुछ अनसुने तथ्य। उम्मीद है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मैं तितली आपसे आज्ञा लेती हूँ और मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में और भी अधिक रोचक जानकारियों के साथ। धन्यवाद।